अस्थायित्व भरी इस यात्रा में व्यक्ति स्थायित्व मांगता है, परिवर्तन की स्वीकारोक्ति से अपनी दूरी मांगता है, कई बार जहां है वहीं से सारी की सारी उन्नति मांगता है। जैसे है उस व्यवस्था के साथ में स्वयं को आगे की ओर चलने की अवस्थाओं में मांगता है, तथा जो जो उसको चाहिए उस सिरे के साथ में वो अपेक्षाएं पूरी होती चली जाए, ये भी डिमांड भीतर से रहती है और उसके साथ में चलता हुआ जीवन है। कहाँ अध्यात्म है, कहाँ दर्शन है, कहाँ अर्थोपार्जन के साथ सेवा है, कहाँ स्वास्थ्य लाभ के साथ में स्वयं के खाने पीने के साथ में व्यवस्थित स्थितियां हैं, और कहाँ जीवन की चमक दमक से दूर भीतर का एकांत है, और कहाँ चमक दमक के साथ में भी वहां विरक्ति है। जब ये जीवन यात्रा व्यक्ति को कुछ ऐसे संकेत देती है तो समझ लीजिए कि वो समय डैया के अंतिम छोर के साथ में है, जो कर्क राशि के महानुभाव अभी भोग रहे हैं और जिनके लिए हम अक्टूबर 2024 यानी त्योहारी महीने का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। शनिदेव वक्री 4 अक्टूबर से शतभिषा नक्षत्र की स्थितियों के साथ में अपने गति संचरण को बढ़ाने वाले होंगे। 9 अक्टूबर से वृद्ध ग्रह देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्थाओं को प्राप्त करने के सिरे के साथ में होंगे। सूर्यदेव नीचस्थ क्रम को प्राप्त करेंगे 17 अक्टूबर 2024 के साथ, जहां सूर्य केतु का ग्रहण दोष समाप्त होने वाला होगा। तो वहीं बुध और शुक्र भी अपनी गति संचरणीय व्यवस्थाओं के साथ में है। जब ये सारे ही प्रभाव सामने हो तो व्यक्ति त्योहार के साथ में चलता हुआ भी अपनी आराधना पद्धतियों को कैसे देख पा रहा है। जब अपने साथ में कोई भी ऐसी अवस्था संलग्नित होकर चल रही हो जहां से बड़ी संभावनाएं उद्भव होने की तैयारी में हो, हम कितनी रिस्क ले सकते हैं, ये कैलकुलेशन भी समझने की जरूरत होती है। तो अक्टूबर 2024 के साथ में चर्चाओं को प्रथम भाव के साथ में कर्क राशि के महानुभावों के लिए बढ़ाया जाए तो मंगल मिथुन राशि स्थान से निकलकर कर्क राशि स्थानक क्रम के साथ में प्रवेश करेंगे 20 अक्टूबर 2024 से। वहां से आप अपनी इंपल्सिव अप्रोच से सावधान रहिएगा। राहु वैसे भी 5वीं दृष्टि से प्रथम भाव को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो भीतर की संशय वाली स्थितियां होती है वो बढ़ने वाली हो सकती है। उसे पूरे तरीके से संभलने की, खुद को और संभालने की आवश्यकताएं रहेंगी। किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, 20 अक्टूबर के पहले संशय को हटाएं, 20 अक्टूबर के बाद ओवर कॉन्फिडेंस को हटाकर चलें। और ओवर कॉन्फिडेंस के बाद में जो कई बार असफलता हाथ लगती है और निराशा आती है, वो उससे भी ज्यादा गहन सोच के साथ में व्यक्ति को नकारात्मक करती चली जाती है। इन 31 दिनों के साथ में स्वयं को स्थायित्व के बोध के साथ में निरंतर तौर पर लेकर चलने की जरूरत रहेगी। पहला क्रमबद्ध उजागर करने वाला सिरा अपने साथ में आप ये बनाकर रखिएगा। दूसरी अवस्थाओं के साथ में यदि हम बात करते हैं तो कर्क राशि के महानुभावों के लिए मंगल भले ही कर्क राशि स्थान में आकर 20 अक्टूबर के बाद नीचस्थ होंगे, परंतु कर्क राशि के महानुभावों के लिए मंगल योग कारक भी होते हैं। और ऐसी स्थितियों के साथ यदि आप आईटी फील्ड के स्पेसिफिक लेवल पर किसी भी बड़े चेंज की ओर खुद को इवॉल्व करना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड के साथ में खुद को एक अलग अपडेशन के साथ में लेकर चलना चाहते हैं, उस लिहाजा ये महीना आपके लिए अति व्यवस्थित कहा जा सकता है। भले ही 1 से 20 अक्टूबर हो, चाहे 20 से 31 अक्टूबर 2024 तक का समय। हालांकि 20 से 31 अक्टूबर के मध्य अपनी जॉब के साथ में बहुत ज्यादा अवेयर रहकर चलने की जरूरत है। कोई व्यक्ति षड्यंत्रकारी स्थितियों को निर्मित तो नहीं कर रहा है तो हम अपने कर्म की गति को बढ़ाएं, उस व्यक्ति के प्रति षड्यंत्र स्थापित करने का प्रयत्न नहीं करें। हम अपने हाथ मैले करने वाले नहीं होंगे, हम तो अपने ही कार्य के साथ में निरंतर तौर पर चलने वाले होंगे। बस ये व्यवस्था आप लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। यहां पुनः निवेदन है कि इंपल्सिव अप्रोच व्यक्ति के लिए स्वभावगत स्तर पर घाटे का सौदा होती है, उसे संभलने की पूरी जरूरत रखिएगा। किसी चेंज की तरफ जा रहे हैं तो वहां पर स्थायित्व को खोजने का प्रयास करना अत्यधिक आवश्यक बिंदु विशेषक क्रम रहेगा। हम डिस्कशन के साथ में चलते हैं सेकंड हाउस की ओर। द्वितीय भाव के अधिपति सूर्यदेव पहले पराक्रम भावस्थ क्रम में और उसके बाद में चतुर्थ भावस्थ क्रम की स्थितियों के साथ में चलायमान रहेंगे। तो ये क्लैरिटी फंक्शनल मोड पर निकल कर आने की पूरी तैयारी करती चली जाती है कि जब धनेश पराक्रम भाव में हो, केतु जैसे ग्रह के साथ में हो, भले ग्रहण दोष बन रहा हो, परंतु सूर्यदेव यहाँ पारे की प्रकृति के ग्रह जिनके साथ बुधादित्य बनाते हैं, यानी बुध उनके राशि स्थान के साथ में है। तो इसी वजह से अभी भी आपके सामने कोई ऐसा ऑफर आ रहा है कि जो कॉम्प्रोमाइज के बेस के साथ है और इवेंचुअली आपको लगता है कि यही ऑफर है जिसके साथ में बढ़ने की रिक्वायरमेंट है, तो वहां से खुद को संकुचित मत कीजिएगा। तुलनाएं परेशान करती है। वहां थे इतने लोग, जी हुजूरी में थे, इतने लोग रिपोर्ट करते थे, इतने लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया करते थे, अब कहां ज्वाइन करेंगे? ऐसी स्थितियों के साथ में व्यक्ति वहां खुद को यह बोले कि आज की आवश्यकता क्या है,
जब भी हम अपनी ग्राउंड रियलिटी से दूर होते हैं तो इल्यूजन्स के साथ में फंसकर खुद को मानसिक तौर पर बहुत परेशान करते हैं, और जब ढैया का क्रम चल रहा हो तो व्यवस्था कई बार और बढ़ती है। इसी वजह से आपसे करबद्ध निवेदन करना चाहेंगे हम कि स्पष्टतया सबसे पहले खुद को ये बोलें कि हम कंपैरिजन से मुक्त होकर जो पोजीशन सामने है उसको अपने साथ सिमेट्रिकल बेस पर लेकर चलें। पारिवारिक स्तर के साथ में अटैचमेंट फिर से बढ़ सकता है, ये पॉजिटिविटी है। तो वहीं पर वाणी के साथ में जो हम निरंतर चलते हैं, एक ऐसी व्यवस्था बने जो मन के एक स्तर के साथ में उस वाणी को तोले। ये मृदुभाषिता भरा शब्द है या नहीं, हमारी टोन में बेहतरी है या नहीं, हम क्रोध में ये शब्द तो नहीं बोल रहे हैं। बस एक बार उस बात को अपने साथ में नपे तुले अंदाज में देख लिया जाए और फिर उस शब्द को उद्गारित किया जाए तो ज़्यादा बेहतर अवस्था यानी वाणी नियंत्रण मांग रही है। तड़ाउस के अप्रोच के साथ में एक और बात महत्वपूर्ण तौर पर हम यहाँ करना चाहेंगे। आप याद रखिएगा कि यात्राएं निरंतर तौर पर बढ़ने की अवस्थाओं को अपने साथ में लेकर चल रही है। यहाँ आपके साथ में धार्मिक प्रयोजन की स्थिरता निरंतर बढ़ती चली जा रही है। सूर्यदेव जब यहाँ नीचाभिलाषी होने की स्थितियों की तरफ 10 अक्टूबर के बाद से होंगे तो बात स्मृतियों में रखेंगे, कुछ फलाफल चतुर्थ का, कुछ फलाफल पराक्रम का। तो ऐसी अवस्थाओं के साथ में व्यक्ति विशेष अपने भीतर के आत्मविश्वास के बोध में एक अलग स्तर नहीं देख पाता। उसके पास में नॉलेज है और एक्सपीरियंस है, उसके साथ में अपनी एनर्जी है। वो किस तरफ चले, नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ चले या फिर सिर्फ एनर्जी की बूते चले, ये निर्णय आप अपने साथ में ज़रूर लेकर चलिएगा। उम्र की अवस्था 50-55 के साथ में चल रही है तो यहाँ नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ चलने की ज़रूरत है। उम्र 25-30 वर्ष में अभी तक तो अनुभव बनाने बाकी हैं तो यहाँ एनर्जी के साथ में चलने की ज़रूरत है। ये फंक्शनल बेसिस अपने साथ आप बनाकर रखते हैं तो ज़्यादा बेहतरी निकल कर आने वाली होती है। भाइयों के साथ और दोस्तों के साथ ये समय अत्यधिक सहयोग की परिभाषाओं को निर्मित करता हुआ प्रतीत होता है। ये यात्रा बढ़ती है चतुर्थ भाव की ओर। बुध की स्थितियों की वजह से ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने साथ में डिनोट करके चलने की कोशिश करें कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए जो बेसलेस फियर की अप्रोच होती है, एंग्जाइटी ड्रिवन बेसिस होते हैं, और कई बार ऐसे विषयों के बारे में व्यक्ति सोच सोच कर परेशान होता है जो सिर्फ और सिर्फ कल्पनाओं में है। कल्पनाओं को धरातल भी दे दिया और उस धरातल के साथ में डरने भी लग गए। ये गफलतें पालने से बचिएगा। वहीं हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहने की पूरी जरूरत आपके लिए इस महीने के साथ में 17 अक्टूबर के बाद में रहेगी। यहाँ आप कमीशन संबंधी कामकाज, एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज, व्हीकल संबंधी कामकाज में किसी भी तरीके की पूर्णता को, किसी भी तरीके की तीव्रता को अपने साथ में देखना चाहते हैं तो यहाँ बारंबार आपके लिए व्यवस्थित क्रम निर्मित होते हैं। एक अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस आपके साथ क्यूमुलेट होते चले जाते हैं जिसमें कोई और दिक्कत और दुविधा नहीं है। ये क्लैरिटी रखें कि शुक्र के राशि स्थान के साथ में बुध है और वो भी बुधादित्य बनेगा 17 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2024 के मध्य। तो ऐसे सिरे के साथ में आप नेटिव प्लेस के साथ कोई भी शुरुआत करना चाहते हैं, दीपावली जैसा पर्व नजदीक है, इस महीने की अद्भुत आभा है। शुरुआती क्रम में नवरात्र और उसके बाद अंतिम क्रम के साथ में दीपोत्सव जैसा त्योहार और उसके मध्य रचा बसा जीवन, उस रचे बसे जीवन के साथ में चलती हुई मधुरता के साथ आप नेटिव के साथ कोई भी निर्णय की तरफ खुद को काबिज करना चाहते हैं, अटमोस्ट पॉजिटिविटी की ओर अपनी जर्नी को आप क्यूमुलेट करने वाले हो सकते हैं। ये बारंबार स्मृतियों में रखकर चलने की आप कोशिश कीजिएगा। देखिए चतुर्थेश पंचम भाव में है, इसी वजह से इंटीरियर संबंधी कामकाज में किसी भी तीव्रगामिता के बोध को आप अपने साथ में लेकर चलना चाहते हैं। ये समय एक बेहतर से बेहतर अवस्था के निर्माण क्रम को 10 से 29 अक्टूबर में आपके समक्ष रखता चला जाता है। कोई भी जमीन की बेचान आदि की तरफ जाना है उस लिहाजा भी ये समय प्रखर संतुष्टि भरी अवस्था को लेकर चल रहा है। फिफ्थ हाउस के रिजेम्बलेंस के साथ में चर्चा करते हैं तो इंट्यूशंस के साथ में एक लेवल की पॉजिटिविटी बनी हुई है। आप स्टॉक मार्केट के साथ में यहाँ बहुत अधिक तीव्रता दिखाने से बचिएगा, परंतु पुराने स्तर पर किसी भी रोटेशन को अपने साथ में लेकर आने की व्यवस्थाओं को देखना है तो उसमें अटकाव और भटकाव से पूर्णकालिक तौर पर मुक्त होकर चलने का प्रयत्न करें। पंचम में यहाँ शुक्र की स्थितियाँ हैं, इसलिए संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरों की अवस्था, परंतु पंचमेश जब प्रथम भाव में रहेंगे नीचस्थ, परंतु जो एजुकेशन को रिलेट करती हुई अप्रोच होती है उसमें कई फंक्शनल पोजीशंस आपके सामने निकल कर आ सकती है जो अटमोस्टली पॉजिटिव है। जर्नी को इवॉल्विंग पर्पस देती चली जाती है। मेडिकल फील्ड के साथ में एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, रुपए पैसे को लेकर जो दिक्कतें चल रही थी, नवम पंचम के संबंध और 6-8 के संबंध की वजह से धीरे धीरे समाधान की प्रक्रिया सामने निकल कर आ सकती है। कोई भी ऐसी दुविधा के मानक उपस्थित नहीं है। ये फिफ्थ हाउस के अप्रोच को आप अपने साथ क्यूमुलेशन में लेकर जरूर चलिएगा। हम चलते हैं षष्ठ भाव की ओर।
तो सबसे पहले तो आप ये गौर करें कि षष्ठ भाव के जो अधिपति स्वयं देवगुरु बृहस्पति है, अब वो 9 अक्टूबर से वक्री हो जाएंगे। यदि जन्मकालिक आधार पर देवगुरु बृहस्पति वक्री और अभी भी जब वक्री हो जाएंगे तो एक बात अपने सामर्थ्य के साथ में बारंबार स्मृतियों में रखने का प्रयत्न कीजिएगा कि आपके लिए अटमोस्ट पॉजिटिविटी का जो बेस है, स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स के साथ में जो परेशानियां बनी हुई थी, उसमें ऐसी पॉजिटिविटी आ रही है कि आप सुधार की तरफ जा सकते हैं। ट्रीटमेंट के इनिशिएटिव्स को नेक्स्ट अप्रोच के साथ में लेकर चलने की कोशिश कीजिएगा। वसा संबंधित जो स्थितियां होती है रोगों की, वो वृद्धि की तरफ आ सकती है। हालांकि यहाँ आपके फाइनेंशियल बर्डन्स के साथ में काफ़ी हद तक इम्प्रोवाइजेशन के बेस बनते चले जाते हैं, ये क्लैरिटी रखिएगा, क्योंकि षष्ठात षष्ठ के साथ में देवगुरु बृहस्पति है। ये एक अटमोस्ट पॉजिटिव नोट निकल कर आता है। शत्रु पक्ष यहाँ उस स्तर पर हावी नहीं है जितना आप कई बार सोचते हैं। डैया का अंतिम सिरा है, इतना अनुभव आप ले चुके हैं कि शत्रु पक्ष की स्थितियों से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। फार्मास्यूटिकल के साथ में कोई भी बड़े निवेश की तरफ जाना चाहते हैं, ये समय आपके लिए 20 अक्टूबर के बाद काफ़ी हद तक सामर्थ्यवान अवस्थाओं के साथ में चलता हुआ है। आर्थिक तौर पर सुधार की प्रक्रियाएं निरंतर नजर आती हैं, जो भार बने हुए थे उस स्तर के साथ में। सप्तम भाव की यात्रा को तय करते हैं तो सप्तमेश अष्टम भाव में है। देखिए, व्यापारिक जीवन के साथ में वर्षों की नींव किसी कामकाज की लगानी है। डैया के अंतिम सिरे से बेहतर समय हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ स्थायित्व की नींव लगती है। 5 से 6 महीनों तक भले ही परिणामों की आप अपेक्षा नहीं करें, परंतु शुरुआत की जा सकती है। हाथों हाथ परिणाम की अपेक्षाओं के साथ चलते हैं तो ये समय उतना सही नहीं, परंतु लंबे समय के परिणाम देखते हैं तो इस समय को आप बेहतर से बेहतर मानकर चल सकते हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ में अब समझाइश के दौर और आगे बढ़ने लगे हैं। हालांकि शनिदेव राहु के नक्षत्रीय क्रम के साथ में रहेंगे, इसलिए भीतर से डिसफंक्शनल होने से बचिएगा, ये क्लैरिटी बनाकर रखें। तो वहीं एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सप्तमेश जब अष्टम भावस्थ क्रम में हो और अपने मूल त्रिकोण में हो तो व्यक्ति विशेष लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन के साथ में बेटर पोजीशंस को देख सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप में कुछ अलग अलग होकर देखना है, उस लिहाजा भी ये समय विशेष आपके लिए अत्यधिक व्यवस्थित क्रम को संचालित करता हुआ कहा जाएगा। अष्टम भाव की यात्रा की ओर चलते हैं तो अष्टमेश होकर शनिदेव अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है। इसी वजह से विदेश संबंधी कार्यों में अब आपके लिए 15 नवंबर तक, अक्टूबर तो जोड़िए ही, 15 नवंबर तक की स्थितियों को भी जोड़िए और 27 दिसंबर तक की पोजीशंस को भी जोड़िए। वहां तक आपके लिए विदेश संबंधी कार्यों में अद्भुत संकेतों की अवस्थाएं प्रवाहमान होती हुई नजर आती है, जिसको अपने साथ आप संवर्धित करते हुए चलिएगा। याद रखें कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का जो बेस है वो भी कंटिन्यूअस प्रोग्रेस के साथ आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ प्रतीत होता है। अष्टम और नवम के साथ में मिश्रित ये अवस्था आपके लिए नजर आती है, क्योंकि अष्टम के साथ में भी व्यक्ति अपनी एकांतवानिता को बहुत गहरे से पिरोकर देख पाता है। वो व्यवस्थाएं आपके साथ साथ यहाँ चलायमान क्रम में है, इसमें कोई भी चिंता और दुविधा वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। नवम भाव के साथ में राहु है। इनकी स्थितियों के साथ में एक बात स्मृतियों में रखें कि शनिदेव की वजह से और शनिदेव की स्थितियों के साथ साथ बृहस्पति की वजह से आध्यात्मिक चिंतन तो है, परंतु संशय वालिता भी बनी हुई है। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजंस में आप बहुत ज़्यादा संभलिएगा। सिर्फ मेडिकल फील्ड को छोड़ दें तो अन्यत्र फील्ड्स के साथ में संभलने की ज़रूरत आपके लिए रहने वाली रहेगी। ये क्रिस्टल क्लियर बेसिस मानकर चलें। एक्सपीरियंस को हावी करके चलना है, प्रत्येक जगह अपने अनुभव के सिरों के साथ में आगे बढ़ना है, ये मूल मंत्र स्थापित करके चलना बेहद जरूरी। 10th हाउस के साथ मीडियम डिस्कशन के अप्रोच को लेकर चलते हैं। मंगल पहले तो 3-11 का संबंध बनाते हुए उसके बाद में यहाँ प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में रहेंगे, तो इसी वजह से भागदौड़ आपके लिए है। भागदौड़ में कई बार 20 अक्टूबर के बाद ऐसा लगेगा कि किसी परिणाम की तरफ बढ़ ही नहीं रहे। इतनी रुकावट और थकावट क्यों है, कहाँ पहुँचने वाले होंगे, भीतर अव्यवस्थाएं क्यों हैं, उन सारी स्थितियों से स्वयं को संभाल कर चलने का प्रयत्न करना आपके लिए बेहद से भी बेहद ज़रूरी। और ये अवस्था स्पष्ट तौर पर अपने साथ में लेकर चलने का प्रयत्न करें कि दशमेश का जब प्रथम भावस्थ क्रम में योग कारक अवस्थाओं में आना होगा और पंचमेश होकर भी आना होगा, कुछ ज़बरदस्ती डिसीजन आपके सामने आ सकते हैं कि अब तो इस तरफ जाना ही होगा। सहज स्वीकारोक्ति रखिएगा, वहाँ रिएक्शन लेस होकर चलें, खुद को ज़बरदस्ती थाम कर नहीं रखें, उसी में आपके लिए बेहतरी निकल कर आती चली जाती है। और वहीं शुरुआती 20 दिन थोड़े से अव्यवस्थित निकल सकते हैं। ये कार्य भी सामने आया, वो भी सामने आया, सबका अमलगमेशन सामने और डिस्टर्बेंसेस है, उसे संभलना बेहद ज़रूरी। तो वहीं लाभ भाव के साथ में देवगुरु बृहस्पति का क्रमबद्ध सिरा बना हुआ है, तो ये बात बारंबार स्मृतियों में रख कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा कि लाभ भावस्थ बृहस्पति की वजह से
आप यहाँ कारक भाव में हानि तो ज़रूर देखते हैं, परंतु जो प्रॉफिट की पोजीशंस पहले सामने आ चुकी थी, अब वो और व्यवस्थित क्रम के साथ में आपके लिए आने की तैयारी करती चली जा रही है। ये 11th हाउस की पोजीशन यहाँ नज़र आती है। लाभेश का एक तरह से पंचम भावस्थ क्रम में होना ये प्रदर्शित करता है कि 12 अक्टूबर के बाद से आपकी तीव्रता के बोध देखते ही बनते हैं और रुकावटें और बाधाएं धीरे धीरे हटती चली जाती है। इंट्यूशंस के बोते जो डिसीजंस आप लेंगे वो प्रॉफिटेबल एजुकेशन के फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, तो इस समय को अत्यधिक व्यवस्थित मानकर चल सकते हैं। द्वादश में मंगल है। कोर्ट कचहरी संबंधित मामला से 20 अक्टूबर तक संभलिएगा और उसके बाद में आपके लिए एक स्लगिश बेसिस पर इम्प्रोवाइजेशन के जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं वो इवॉल्व होते चले जाते हैं और द्वादशेश होकर जो बुध की स्थितियां चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में है वो ये प्रदर्शित करने वाली होती है कि कमीशन संबंधी कार्यों के साथ में आपके लिए वृद्धि के शुमार हैं, उसमें कहीं नुकसान की स्थितियां अवस्थित रहने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो ये था कर्क राशि के महानुभावों के लिए अक्टूबर 2024 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।